हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, समझ रहे ना, इस्लाम छोड़ रही है, दूसरे के हाथ में हाथ देकर भाग रही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम बच्चे और बच्चियां किस तरीके से मुर्तद हो रहे हैं और कौन सी चीज़ से मुर्तद होते हैं, इस बारे में खिताब फरमा रहे हैं। पहले हजरत का आप खिताब सुनिए। हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है, समझ रहे ना, इस्लाम जी छोड़ रही है, बिल्कुल। दूसरे के हाथ में हाथ देकर भाग रही है। क्या अब भी हमारी आंखें नहीं खुलेगी कि हम अपनी कौम की बेटियों को सिर्फ क्लासेस ही भेजेंगे? हम सिर्फ अपनी बेटियों को सिर्फ कॉलेज तक ही महदूद रखेंगे? हम अपनी बेटियों को हक सिर्फ है। स्कूलों के ही धक्के खिलवाएंगे? क्या इस वक्त भी ये उम्मत मुस्लिमा ये महसूस नहीं करती कि अब हमारी कौम को अंग्रेजी किताबों से ज्यादा सैयदाए कायनात की सीरत की जरूरत है? क्या आज भी हमारी कौम के बाप ये महसूस नहीं करते कि जब तक हमारी कौम की बेटियां सैयदा की सीरतें पढ़ती रही, सुनती रही, वो किसी के हाथ में हाथ देना तो दूर की बात थी, अल्लाह ने सैयदा की सीरत पढ़ने जी वालियों बिल्कुल। को किसी को राबिया बसरी बना दी है। मुर्तद होने का सबसे मेन कारण है कि हम और आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करना छोड़ दिया है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो बड़े मुफ्ती बनते हैं, लेकिन मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ना ही कोई मौलवी हूँ, ना ही कोई कारी हूँ, ना ही कोई हाफिज हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी ही तरह एक आम इंसान हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया और अल्लाह के नबी की हदीस है कि आप लोग इल्म दीन सीखो, माँ के पेट से लेकर और कब्र की गोद तक। तो इल्म दीन अगर कहीं से मिलता है तो उसको फटाफट से उठा लेना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। तो बात हो रही थी मुर्तद होने के लिए। तो मुर्तद होना ये जिम्मेदारी माँ और बाप की है और उनके घर वालों की है कि हमारे घर के बच्चे किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं और किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं। आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पर ये खबर देखते रहते हैं कि फला जगह से इतनी लड़कियाँ, फला जगह के इतने लड़के के साथ चले गए, लेकिन इसकी जिम्मेदार आखिर है कौन? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। इसके जिम्मेदार वो बाप हैं जिन लोगों ने अपनी लड़कियां और अपने बच्चों को छूट दे रखी है कि आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं और कहीं पर भी अपनी मर्जी मुताबिक घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ये बात हक होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी पर्दे का हुक्म ना देते। पर्दे का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए दिया है कि हमारे घर के बच्चे और बच्चियां महफूज रहें और लोगों की बद नज़री से बचे रहें। लेकिन हमने आज के फैशन के दौर में अपने आप को इस तरीके से गुमराह कर लिया है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर के बच्चे और बच्चियां किससे मिलते हैं और किससे बात करते हैं। ये हमें शऊर नहीं है, ना ही हमें पता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक हमसे हिसाब लेगा, उन भाइयों से हिसाब लेगा, उन माँ बाप से हिसाब लेगा कि किस तरीके से आपने अपने ख़ानदान और अपने घर के बच्चियों को दुनिया के अंदर छोड़ दिया और जहालत में मबलूस कर दिया। लेकिन याद रखना, कोई उस दिन काम नहीं आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी उस बाप की थी, जिम्मेदारी उस भाई की थी, जिम्मेदारी उस घर के एक एक अफराद की थी कि अपने घर के हर इंसान पर नज़र रखे। तो ये नज़र क्यों नहीं रख पा रहे हैं कि रात के एक एक बजे तक बात कहाँ चल रही है? ये नज़र क्यों नहीं रख पा रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो हराम काम है वो कहाँ से हो रहे हैं? याद रखना दोस्तों, नज़र रखना हर इंसान पर है। बात कड़वी है मगर सच है। अगर कुछ लोगों को बात कड़वी लगे तो वो वीडियो छोड़कर जा सकता है, लेकिन याद रखना, अगर वीडियो छोड़कर चले भी जाओगे तो जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी से यही बात कहना चाहूँगा कि अपने घर पर नज़र रखें और अपने घर के हर अफराद पर नज़र रखें कि वो इस तरीके के कोई भी काम ना करें जिससे घर और परिवार के अंदर जिल्लत हो और लोग अपने सर को और वो माँ बाप अपने सर को झुकाएं शर्म से और नाशर्मी से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर जाना, और अगर हमें आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर